मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी टाइम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था जिसने एक छोटा सा प्रयोग करने का निश्चय किया। एक बार एक राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु डिसाइडेड टू conduct a small experiment. Once upon a time there was a king who decided to conduct a small experiment. उसने सड़क के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। He placed a big stone right in the middle of the road. He placed a big stone right in the middle of the road. फिर वह बोल्डर के पास छिप गया। Then he hid near the boulder. Then he hid near the boulder. यह देखने के लिए कि कौन इसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। फिर वह बोल्डर के पास छिप गया, यह देखने के लिए कि कौन इसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। Watching to see who would try to move it out of the way. Watching to see who would try to move it out of the way. सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी वहां से गुजरे। सबसे पहले at first some wealthy merchants passed through. At first some wealthy merchants passed through. एक बार एक राजा था जिसने एक छोटा सा प्रयोग करने का निश्चय किया। Once upon a time there was a king who decided to conduct a small experiment. उसने सड़क के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। He placed a big stone right in the middle of the road. फिर वह बोल्डर के पास छिप गया, यह देखने के लिए कि कौन इसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। Then he hid near the boulder, watching to see who would try to move it out of the way. सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी वहां से गुजरे। At first some wealthy merchants passed through. वे शिलाखंड के चारों ओर घूमते रहे, शिकायत करते रहे कि राजा सड़कों का ठीक से रख रखाव नहीं कर रहा है। वे शिलाखंड के चारों ओर घूमते रहे। They wandered around the block. They wandered around the block.
शिकायत करते रहे कि राजा सड़कों का ठीक से रख रखाव नहीं कर रहा है। They wandered around the block, complaining that the king was not maintaining the road properly. Complaining that the king was not maintaining the road properly. इसके बाद एक किसान अपने परिवार के लिए भोजन से भरा हाथ लेकर घर जा रहा था। इसके बाद आफ्टर दिस अ फार्मर वॉज गोइंग होम विद अ हैंड फुल ऑफ फूड फॉर हिज फैमिली। आफ्टर दिस अ फार्मर was going home with a hand full of food for his family. जब उसने शिलाखंड देखा when he saw the boulder तो उसने अपना सामान नीचे रख दिया। He put his stuff down. He put his stuff down. और उसे सभी के रास्ते से हटाने का प्रयास किया। And try to move it out of everyone's way. वे शिलाखंड के चारों ओर घूमते रहे, शिकायत करते रहे कि राजा सड़कों का ठीक से रख रखाव नहीं कर रहा है। They wandered around the block, complaining that the king was not maintaining the road properly. इसके बाद एक किसान अपने परिवार के लिए भोजन से भरा हाथ लेकर घर जा रहा था। After this, a farmer was going home with a hand full of food for his family. जब उसने शिलाखंड देखा when he saw the boulder, तो उसने अपना सामान नीचे रख दिया और उसे सभी के रास्ते से हटाने का प्रयास किया। He put his stuff down and tried to move it out of everyone's way. इसे स्थानांतरित करने में उसे थोड़ा समय लगा। It took him a while to move it. It took him a while to move it. लेकिन वह अंततः सफल हो गया। But he eventually succeeded. किसान ने घर ले जाने के लिए अपनी किराने का सामान इकट्ठा करने के बाद सड़क के बीच में एक बैग पड़ा हुआ देखा जहां पत्थर था। किसान ने घर ले जाने के लिए अपने किराने का सामान इकट्ठा करने के बाद After the farmer had collected his grocery to take after the farmer had
collected his groceries to take। इकट्ठा करने के बाद सड़क के बीच में एक बैग पड़ा हुआ देखा जहां पत्थर था। He noticed a bag laying in the middle of the road where the stone had once been. He noticed a bag laying in the middle of the road where the stone had once been। इसे स्थानांतरित करने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन वह अंततः सफल हो गया। It took him a while to move it, but he eventually succeeded। किसान ने घर ले जाने के लिए अपनी किराने का सामान इकट्ठा करने के बाद, After the farmer had collected his grocery to take, करने के बाद सड़क के बीच में एक बैग पड़ा हुआ देखा जहां पत्थर था। Noticed a bag laying in the middle of the road where the stone had once been। उसने बैग खोला तो पाया कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। He opened the bag and found that it was filled with gold coins। He opened the bag and found that it was filled with gold coins। साथ में राजा का एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, साथ में राजा का एक पत्र था, along with a letter from the king। along with a letter from the king, जिसमें लिखा था कि बैग का सोना किसान को रखने के लिए एक इनाम था, जिसमें लिखा था, stating that the gold in the bag was a reward for keeping the farmer। From the king, stating that the gold in the bag was a reward for keeping the farmer। उसने बैग खोला तो पाया कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। He opened the bag and found that it was filled with gold coins। साथ में राजा का एक पत्र भी था, along with a letter from the king, जिसमें लिखा था कि बैग का सोना किसान को रखने के लिए एक इनाम था, stating that the gold in the bag was a reward for keeping the farmer। राजा ने यह उपहार इसलिए दिया, यह उपहार आएगा, इसलिए दिया क्योंकि किसान ने भविष्य में सड़क पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों की सुविधा के लिए शिलाखंड को सड़क से हटाने में समय और ऊर्जा लगाई थी। राजा ने यह उपहार इसलिए दिया। द किंग गेव दिस गिफ्ट, दिया बिकॉज द फार्मर हैड इन्वेस्टेड टाइम। द
king gave this gift because the farmer had invested time and energy in removing the boulder from the road for the convenience of other people traveling on the road in the फ्यूचर। राजा ने यह उपहार इसलिए दिया क्योंकि किसान ने भविष्य में सड़क पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों की सुविधा के लिए शिलाखंड को सड़क से हटाने में समय और ऊर्जा लगाई थी। द किंग गेव दिस गिफ्ट बिकॉज द फार्मर हैड इन्वेस्टेड टाइम एंड एनर्जी इन रिमूविंग द बाउल्डर फ्रॉम द रोड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अदर पीपल ट्रेवलिंग ऑन द रोड इन द फ्यूचर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।